अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुमुद माँ, आप ऐसे क्या देख रही हैं? अपने विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं कि तुमने ही हमारे बेटे की जान बचाई है। अवंतिका, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत। आज जो चाहे हमसे मांग लो, हमें देने में बहुत खुशी होगी। कुमुद माँ, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें मांगने की क्या जरूरत? माँ कहती हो ना हमें, सोचो माँ का आदेश है। बोलो बेटा। ठीक है, तो फिर आज के बाद आप कभी भी कुछ भी हमारे परिवार वालों को नहीं देंगे। ना कोई पैसे, ना कोई महंगा उपहार और ना कोई धन जायदाद। पर अवंतिका, नहीं कुमुद माँ, हमारे सर पर पहले ही उस बात का बोझ है। जब माँ ने आपसे सामान मांगा था और आपने सब कुछ भेज दिया था, हमें नहीं पता कि माँ फिर से आपसे कोई ऐसी मांग करेंगी या नहीं। लेकिन आप हमें वचन दीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका जवाब ना होगा। ऐसा चाहती हो, ऐसा ही होगा। इसे बोरे में डाल के बाहर लेके जाना। किसे लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है? हम बात करते करते देखो भूल गए अनुज। किसे बोरे में लेकर जाना है? इसे नहीं अम्मा, क्या बोरे में लेके जाना है? अरे भैया, आपकी शादी के लिए चंदन की लकड़ी मंगवाई है कर्नाटका से, बस वही बोरे में डाल के ले जाना है। कितना ध्यान रखता है ना तू मेरा। अच्छा, तुझे ना मेरा एक और बहुत जरूरी काम करना है। हाँ भैया, आदेश कीजिए ना। और वैसे भी हमारे दिल में तो आपकी जगह वही है ना, जैसे भरत के दिल में भगवान श्री राम की। क्या कर रहा है यार, खड़ा हो। अनुज, तुझे ना अवंतिका पर नजर रखनी है। ध्यान रखना है कि वो ना शादी में कोई तमाशा ना खड़ा करते हैं। हाँ भैया, आप तो बस फेरों की तैयारी कीजिए। कुमुद माँ, अगस्त्य की सुरक्षा के लिए अच्छा यही होगा कि एक गार्ड हमेशा उसके कमरे के बाहर रहे और एक हमेशा उसके साथ हर पल रहे। बात तो तुम सही कह रही हो। प्रेम जी, अवंतिका, फिर से बकवास शुरू कर दी तुमने अपनी। एक बार मैं तुम्हें कह चुका हूं ना, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं। तो फिर तुम क्यों पीछे पड़ी हुई कि गार्ड हमेशा मेरे आसपास रहें? क्या चाहती हो तुम? साथ में तुमसे पूछ के लूं अब? भैया, वो मैं सजावट का इंतजाम देख कर आता हूँ। जल्दी जल्दी करिए यार, समय नहीं है। हाँ, चालू कर देगा। अच्छा, तो इस लड़की को अगवा करना है।
दीदी क्या देखो गाइस देखो मेरी बहन अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। हेलो हाँ अंजलि बोलो। हाँ शादी की फोटो डालेंगे ना तब देख लेना। अरे बहुत अच्छी फोटो है, हम क्या बताएं। अवंतिका, माँ क्या हुआ? और ये बाल्टी में क्या है? गोबर जो तुम्हारे दिमाग में भरा है और जो तुमने हमारी चमकती हुई किस्मत पर थोप दिया है। माँ धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। तो सुन लेने दो, सबको सुन लेने दो। 1 करोड़ रुपया, 5 सीट वाली गाड़ी, एक अच्छा सा घर और तुम्हारे पापा के लिए एक अच्छी सी नौकरी का इंतजाम करके आए थे, और तुम अकल की अंधी जाकर कुमुद माँ से वादा ले लिया। हाँ तो हमने इसमें गलत क्या किया माँ? घर आई लक्ष्मी को मना करना गलत नहीं, पाप होता है पाप। अब एक काम कर, चल मेरे साथ और जाकर अपनी वो कुमुद माँ है ना जो, उससे अपना दिया हुआ वचन वापस ले। चला मेरे साथ चल। माँ देखो, माना कि हमारे ससुराल वाले अमीर हैं, लेकिन ऐसी हरकत करके हम आपका आत्मसम्मान कम नहीं होने दे सकते माँ। अरे चूल्हे में क्या है ऐसा आत्मसम्मान? ये ले, हम आखिरी बात तुझसे पूछते हैं, तुम हमारे साथ कुमुद से अपना वचन वापस लेने चलती हो या नहीं? नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, इससे पहले कि दुनिया वाले हमारी हालत पर कीचड़ उछाले, हम इस गोबर से खुद ही नहा लेते हैं। हर बार अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या करती हैं आप? कभी अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल देती है तो कभी गोबर। तो क्या करे, कितने बड़े बड़े रिश्ते आए थे हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे शराबी बाप के साथ हमारी शादी हुई और उन्होंने कहा कि ऐशो आराम छोड़ दे। तुम्हारे भाई ने कहा कि हमसे उम्मीद लगाना छोड़ दे। हिल हिल करके हम आज तक जीते आए हैं, और आज जाकर कहीं हमें कुमुद नाम की एक आशा की किरण नजर आई, और तुम कहती हो कि ये किरण आशा की किरण छोड़ दे। ठीक, उड़ देते हैं। माँ हम शादी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको छोड़कर कहीं चले जाएंगे। नहीं माँ, शादी के बाद भी हम आपकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। जैसा सब पहले था वैसा ही रहेगा माँ, ये आपसे हमारा वचन है माँ। अब आप चिंता छोड़िए और जाकर नहा लीजिए। हम आपके कपड़े लेकर आ जाए। मैडम जी, क्या हुआ? लगता है आपका उस तरफ जेवर गिर गया है। लेकिन हमारा तो कोई जेवर नहीं गिरा। नहीं, अभी आवाज उधर से ही आई थी। अच्छा,
ऐसा क्यों लगा कि कुछ आवाज सुनी? हमने तुम्हें दूल्हा गवा करने के लिए कहा था और तुम दुल्हन उठा लाए। भाई जी, आपने जिसकी तरफ इशारा किया था हमने उसी को तो उठाया। घुमा के देंगे। हमने दूल्हे की तरफ इशारा किया था। अच्छा ठीक है, मुझे भी पहचान बता दीजिए ताकि इस बार गलती ना हो। दूल्हे की पहचान बताएं। अरे घर में जो भी शेरवानी और सेहरे में दिखे समझ लेना दूल्हा है वो। अरे उठाना था दूल्हे को और गलती से उठा लाए दुल्हन को। अब क्या करे भाई? तो अब शेरवानी और सेहरे में जो भी दिखे उठा लेते हैं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। कितनी बार मैं समझाऊं तुम्हें, मुझ पे कोई खतरा नहीं है। हाथ जोड़ता हूं मैं, पैर भी पकड़ूं, मेरा पीछा करना बंद करो। अगस्त्य तो यही आसपास है। कौन है जो अगस्त्य को अगवा करना चाहता है? हम उसे अगवा होने से कैसे बचाएं? देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, तुम जाओ यहां से। अरे कितनी बार बोलो, ये सब उस मिस नौटंकी अवंतिका का किया करा है। ये देख रहे हो, जो सुरक्षा मुझे चाहिए वो है मेरे पास। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके बाकी सुरक्षा इंतजाम देखो यार, जाओ। क्या कर रही अवंतिका? क्या कर रही हो? क्या क्या कर अवंतिका? अगस्त्य, अब तो मुझे पक्का पता चल गया तुम पागल हो गई हो। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? शादी तो हो जाने दो कम से कम। चुप रहो। अवंतिका, शादी से पहले ये सब करना गलत है। अगर आज हमने ये नहीं किया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। आज हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं समझोगे।
अगवा करने वाले थे। तो इसने झूठ और फरेब से की थी, लेकिन अब तो ये किडनैपिंग पे उतर आई है। सब घर वालों को लेके आता हूं, इसकी सच्चाई बता दो। माँ को लगता है ये लड़की कोई गलती नहीं कर सकती, गलती क्या है तो गुनाह भी कर सकती है। बाहर किडनैपर्स हैं, मत जाओ, तुम्हें अगवा कर लेंगे। अरे पूछो अपनी बेटी से क्या कर रही थी स्टोर में? हाँ, हे भगवान, तुम्हें तो कहते हुए भी शर्म आती है। माँ, हमें कोई अगवा करने वाला था, फिर बोरे में डाल के स्टोर रूम में बंद कर दिया था। चुप करो अवंतिका, अगवा तो तुम मुझे करना चाहती थी ना? वैसा ही कुछ चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में, तभी मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था, और पता नहीं फिर क्या सुंघा के तुमने बेहोश कर दिया मुझे। तुम्हारे साथ जो भी करना होगा ना, हम होश में करेंगे। उसके लिए तुम्हें बेहोश करने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, तो मतलब मानती हो कि अगर होश में होती तो मुझे अगवाई करना चाहती थी, राइट? जिंदगी में कभी भी तुमने कोई तुक की बात की है? जब बेतुका होना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 20 मुखी। क्या 20 मुखी? क्या रावण 10 मुखी था, लेकिन तुम्हारा अभिमान रावण से भी दुगना है। वो 10 मुखी था और तुम 20 मुखी। Just shut up. तुम हेलो, क्या? हेलो हेलो, अरे अब क्या हो गया? अवंतिका, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारी लड़ाई में मेरे परिवार को बीच में मत लाना। रन मचा दिया ना फिर से तुमने। कहाँ है मेरा भाई? क्या हुआ अनुज को? अगवा करवा लिया इसने। रोती के लिए कॉल था। कहाँ है मेरा अनुज? कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? कहाँ है हमारा अनुज? क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, सारा परिवार कतार लगाकर खड़ा है, एक आता है सुनाकर जाता है, दूसरा जाता है सुनाकर जाता है। क्या चल क्या रहा है? तुम सुनो, हम कुछ दिनों के लिए शरीफ क्या बन गए? तुम लोग तो असली किरण को ही भूल गए। हाँ, हमारी खूबियों पर तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे खास खूबी बता देते हैं कि हमें सामने वाले का ना मुंह बंद करवाने आता है। इसलिए सोच समझ कर बोलना। हम हमेशा सोच समझ कर ही बोलते हैं, सोच समझ कर आप बोलिएगा। किरण सिन्हा है हम, हमसे मत भिड़ो। सुशीला, बस प्लीज आप इधर आइए। सुशीला, माँ, हमें लग रहा है कि अनुज भैया पक्का किसी मुसीबत में है। हमें उन्हें जाकर ढूंढ के बचाना चाहिए। चुप रहो अवंतिका, तुम तो बिल्कुल चुप रहो। क्रिकेट से कम नहीं हो तुम। अनुज खतरे में सिर्फ तुम्हारी वजह से, मेरा पूरा परिवार दुखी है सिर्फ तुम।
शुक्र मनाओ, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा सिखाया कि मैं कभी औरतों पे हाथ ना उठाऊं। आज तक मैंने किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं इस घर से उठा के बाहर जरूर फेंक सकता हूं। और कुछ भी करने से पहले याद रखना, मैं अपने परिवार के लिए मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। तुम कहाँ जा रही हो अगस्ती? मैं भाई को छुड़वाने जा रहा हूं माँ। लोगों ने पता बताया, बस वहीं जा रहा हूं। आप रहने दीजिए, हम जाते हैं। तुम में से कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई पुलिस को बताएगा। मुझे अकेले बुलाया, अकेले जाऊंगा मैं। नहीं अगस्त्य, अगस्त्य तुम अकेले नहीं जा सकते हो। क्यों डर रही हो कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? नहीं, हमें लग रहा है कि इसमें भी उनकी कोई चाल है तुम्हें अगवा करने की, इसलिए हम तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। बकवास बंद करो अपनी अवंतिका। पता लगाएगी, सब कुछ तो इसी का किया धरा है। नाटकबाज कहीं की। कौन है जो अगस्त्य की जान के पीछे पड़ा है और जिसने अनुज को अगवा किया है? कुमुद माँ, प्लीज हमारी बातों पे यकीन कीजिए। हमें इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी चाल लग रही है। अगर अगस्त्य अकेला गया तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। कुमुद माँ, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। अब बांधो बे। भैया जी, दूल्हा को उठवाना था ना, और आपने तो खुद को उठवा लिया। अबे खुद को नहीं उठवाते ना तो वो अगस्त्य को नहीं उठा पाते। निगरानी देखियो हमारे घर पे, मंत्री के घर पे नहीं होता ऐसा निगरानी। अब तो अगस्त्य खुद आएगा बचाने। सिनेमा देखियो, असली नहीं लग रहा। एक लगाओ, एक जम के लगाओ मुंह पे। भैया जी हम आपको। अबे लगाओ बे भैया लगाओ। लग रहा है असली। थोड़ा थोड़ा भाई। भैया भैया इधर इधर। ए डेढ़ जाने, बंदूक नीचे कर, तो मैं तेरे भाई की खोपड़ी खोल दूंगा। हाँ भैया, बहुत खतरनाक लोग हैं, फेंक दो फेंक दो। खाना नीचे कर बंदूक। हाँ भैया, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। भैया ए, हम कह रहे ना, बंदूक नीचे फेंको, न तो हम तुम्हारे भाई की खोपड़ी खोल देंगे। ठीक है, फेंक देता हूं, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी फेंकूंगा जिसके बाद तुम्हारी बंदूक चलना बंद हो जाएगी। बेवकूफ बना रहे हो? हाँ? ऐसा फेंक के बेवकूफ बना रहे हो हमको?
बारात लूटने वाली औकात है तुम लोगों की, और तुम श्रीवास्तव परिवार को लूटोगे। अनुज तू ठीक तो है? हाँ भैया। पत्नी में एक सावित्री बसती है और हर पति में एक सत्यवान, और जब तक सावित्री जीवित है मृत्यु उसके सत्यवान को छू भी नहीं सकती। अवंतिका, तुझसे मिलकर है ये जाना, कितना हंसी है दिल का लगाना, तेरे ख्यालों में रहती हूँ, होश में मुझको अब नहीं आना। क्या करें, चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए हमारी, चाहे जितना भी बुरा भला बोल लें एक दूसरे को, पर जब अगस्त्य को हम अपने करीब देखते हैं तो बचपन का अगस्त्य याद आ जाता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड। मुझे माफ कर देना अवंतिका, हर बार मैं तुम्हें गलत समझता रहा, तुम हर बार सही थी, अगर कुछ गलत था तो मेरी सोच। तुमने मुझे सांप के जहर से बचाया और मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, तब भी मैं गलत था। तुमने मुझे बॉम्ब से बचाया, मैंने तुम पे इल्जाम लगाया, तब भी मैं गलत था। और आज तुमने मुझे सर पे चोट लगने से बचाया और आज भी मैंने तुम पे इल्जाम लगाया, मैं गलत था, तुम ठीक। कोई तो है जो मेरी जान लेना चाहता है, और मैं जानता जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे मुस्कुरा के मत देखो मुझे, प्यार करने का इरादा नहीं है मेरा, इरादा है तो क्या हो, कुछ कहना
नहीं। तुम रहने दो, तुम क्या बोलोगे नकचड़े? ये प्यार व्यार तुम्हारे बस की बात नहीं। सॉरी। क्या कहा? देखा, ऐसी है हमारी अवंतिका। अनुज की जान बचाने के लिए तुमने अपने जान की भी परवाह नहीं की। सिर्फ अवंतिका ही नहीं, अगस्त्य ने भी अपनी जान पर खेलकर अनुज को बचाया है। शुक्र है गंगा मैया, पहली बार ऐसे देख रहे हैं दोनों को, जब इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है, सिर्फ बचपन की दोस्ती की झलक है। वैसे सच कहें तो हमारे दोनों बच्चे हैं ही इतने अच्छे कि अगर इन दोनों की खूबियों के बखान करने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी रातें बीत जाएंगी। लेकिन अभी समय कम है, हम फेरों की तैयारियां करें। थैंक यू कन्नू जी, बस अब किसी की नजर ना लगे। अब आप दोनों हाथ में पुष्प रखें और भगवान गणपति जी का ध्यान कीजिए। ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाए। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाएं। ओम स्वस्ति स्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृत्तिदा विनायकम प्रिया नित्यम ताम चा स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। वर कन्या को जयमाला पहनाएं। देहि सौभाग्यमय आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। पहले गठबंधन, उसके बाद में फेरों की विधि शुरू करेंगे। रुको जरा,
फेरों से पहले एक और रस्म करनी जरूरी है। कौन सी रस्म किरण? रस्में तो सब हो गई। नहीं, एक जरूरी रस्म रह गई। हमारी बेटी की जिंदगी एक समझौता बनकर न रह जाए, इसलिए उससे पहले इस समझौते की रस्म करना बहुत जरूरी है। किरण जी, कैसा समझौता? विवाह पूर्व समझौता। या फिर सीधा सीधा वसूली समझौता कह लो। अरे वो सब बड़े बड़े हीरो हीरोइन करते हैं, यहाँ के बाहर के। अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलते हैं, पर जब हम दूसरे किसी काम में किसी से पीछे नहीं रहे तो इस काम में क्यों रहे भाई? क्या लिखा है इस समझौते में? इस समझौते में लिखा है कि अगर शादी के बाद हमारी बेटी को दुखी किया या फिर उसे 4 जूते मारकर घर से बाहर निकाला, तो आपको हमें 5 करोड़ देने होंगे। माँ, क्या है ये सब? कुछ देर के लिए चाहे मैं ये गलती कर भी देता, सोच लूं कि शायद गरीब लोगों में भी कुछ उसूल होते हैं, वो रिश्तों की कदर कर सकते हैं, पैसों से बढ़कर किसी और चीज के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन आप लोग मुझे हमेशा याद दिला देते हो कि नहीं, गरीब लोग घटिया होते हैं और हमेशा घटिया ही रहते हैं। वो सिर्फ जेब से ही नहीं, नियत से भी गरीब होते हैं और उसूलों से भी गरीब होते हैं, और हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। और आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? आप और आपकी बेटी। वाह किरण वाह, अरे आ गई ना वापस अपने असली रंग में। वही तुम सोच रहे थे कि इतने दिनों से तुमने अपना कोई नया कारनामा नहीं दिखाया। अरे बोलो जो बोलना है। दुनिया की राय को किरण रखती अपनी जूती पे। शादी अगर करनी है तो दस्तखत करने होंगे। अभी इसी वक्त, फेरों से पहले। इसमें ये लिखा है कि अगर किसी भी वजह से अगस्त ने अवंतिका को तलाक दिया तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। माँ, क्या है ये सब? हमें लगा था कि हमने सब बात पीछे छोड़ दिया है, कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुमुद माँ और उनके परिवार का अपमान करके। नहीं माँ,
आप प्लीज ये कागज फाड़ दो, ये बहुत है। अवंतिका, अपनी माँ की माँ मत बन। हमने तुझे चलना फिरना लिखना पढ़ना सिखाया, तू हमें मत सिखा। शादी होगी तो इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके बिना फेरे लेगी ना तो ये लोग तुझे जिंदगी भर गोल 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 फेरे लगवाते रहेंगे। नहीं माँ, हम इस रिश्ते में कोई शर्त नहीं लाएंगे, किसी समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे माँ। वाह, कमाल है, बड़ा अच्छा तालमेल है दोनों माँ बेटी का। एक अच्छी बन जाती है, एक बुरी बन जाती है, ऐसी उल्लू बना रहे पूरी दुनिया को। ये सारा ड्रामा तुम्हारा ही है ना अवंतिका? मत करो कुछ भी ऐसा किरण, तुम अवंतिका का वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगा रही हो, उसकी खुशियों पे, उसके रिश्तों पे, उसके स्वाभिमान पे। प्लीज माँ, माँ ये सब छोड़ दो प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, और फिर इसके हाथों तो हम पहले से ही जल चुके हैं। आज हमें बोल रही हो छोड़ दो छोड़ दो, कल ये तुम्हें छोड़ देगा तब क्या करोगी? जानती है ऐसी लड़कियों को लोग क्या कहते हैं? छोड़ी हुई औरत। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे मान ले हम कि ऐसा कुछ नहीं होगा? 50 बार ये लड़का हमारे सामने कह चुका है कि अगर इसे कुमुद का ख्याल नहीं होता तो तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। आज तुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है इसने। अमीरी का नशा चढ़ा है इसके ऊपर। बिना कुछ जाने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा दी, बिना कुछ सोचे तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया, कल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया तो? इसलिए अगर ये शादी करनी है तो ये कानूनी समझौता तो करना ही होगा। अरे कुमुद, इतना क्या सोच रही हो? अन्नपूर्णा कंपनी की मालकिन हो तुम, करोड़ों रुपए है तुम्हारे पास। हमने तो सिर्फ 5 करोड़ मांगे हैं। अरे भाई कौन सी बड़ी रकम मांग ली है? देखो किरण, हमारी अवंतिका अमूल्य है, उसकी खातिर हम 5 करोड़ तो क्या 500 करोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ और भी है जिसका मूल्य नहीं है, और वो है परिवार का स्वाभिमान, प्रेम, रिश्तों की अहमियत। आज अगर हमने इस पे दस्तखत कर दिए तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अपने परिवार के स्वाभिमान के साथ समझौता किया है, प्यार के साथ समझौता किया है, रिश्तों के साथ समझौता किया है। और हम किसी समझौते के साथ इस रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहते।
भी कुमुद माँ से यही सीखा है कि जिन रिश्तों में शर्तें आ जाती है ना, उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। नहीं माँ, हम इस रिश्ते में कोई शर्त नहीं लाएंगे, किसी समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे माँ। प्लीज माँ, ये सिर्फ हमारी और अगस्त्य की नहीं, दो परिवारों की खुशियों का सवाल है। प्लीज माँ, जिद छोड़ दो माँ, प्लीज। जिद छोड़ दो किरण। बेटी की खुशियों की चिंता है, इसीलिए ये समझौता बनाकर लाए हैं। शादी तो इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद ही होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और ये किरण सिन्हा का कहना है, और किरण सिन्हा का कहना तो भगवान भी नहीं बदल सकते। अब बोलो, इस समझौते पर दस्तखत करते हो या फिर हम फेरों की वेदी पर पानी डालें? बात अवंतिका की नहीं है, बात मेरी मां की है। मैं शादी के लिए पहले भी अपनी मां की वजह से राजी हुआ था, और अब जो करने वाला हूं वो भी सिर्फ अपनी मां की खुशी के लिए करने वाला हूं। 5 करोड़ ना? अरे 5 करोड़ क्या, अपनी मां की खुशी के लिए मैं पूरी दुनिया की दौलत भी लौटा सकता हूं। आज सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरी मां की आंखों में बेबसी है। ये कभी भूलूंगा नहीं मैं, और ना ही तुम्हें कभी भूलने दूंगा अवंतिका। 5 करोड़ मांगे थे ना, 5 करोड़ आंसू रुलवाऊंगा तुम्हें। 5 करोड़ दुख पहुंचाऊंगा हर रोज। 5 करोड़ बार पछताओगी कि ये शादी तुमने क्यों की। कुमुद माँ, कुमुद माँ, हम आपको भगवान जी के सामने वचन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शादी खुशियों से भरी होगी, आंसुओं से नहीं। इस शादी की लोग मिसाल देंगे, किसी को इसका पछतावा नहीं होगा। ये समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और टुकड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि ये शादी कभी नहीं टूटेगी। अभी नहीं। हाँ अवंतिका, अब ये शादी सिर्फ कागज की होगी, सिर्फ और सिर्फ दिखावे की होगी। मैं किसी शर्तों पे तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानने वाला। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, शादी की विधि प्रारंभ करते हैं। आप लोग आ जाइए।
अब इनका गठबंधन कीजिए, फेरों का समय हो रहा है। अब आप सब अपने अपने पतियों के लिए प्रार्थना कीजिए। कन्नू जी, रस्मों से चाहे ये नकचड़ा हमारा पति ना बना हो, लेकिन दिल से तो बन गया है ना, तो फिर इसके लिए पूजा करना हमारा फर्ज बनता है ना। क्या बात है दीदी, हाँ अभी से इतना प्यार है। लेकिन दीदी आपको सच बात बताएं, आपकी और जीजो की जोड़ी ना इंटरनेट की नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी। अगस्त्य और अवंतिका, #अगस्तिका। पर रुक जाओ, अभी मम्मी को बता के आते, चोरी चोरी से फोटो देख रही हो ना, रुक जाओ। अच्छा नहीं बताते। अगस्त्य, अवंतिका, अगस्तिका। सच में अभी तो फेरे भी नहीं हुए हैं, फिर भी हम कितना प्यार करते हैं तुमसे। जब हो जाएंगे तब क्या हाल होगा। अब वर वधू फेरे लेंगे। सात फेरों के साथ एक दूसरे को 7 वचन देंगे और हमेशा हमेशा के लिए 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे। 15 साल से इसी वक्त का इंतजार था ना तुम्हें? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें वचन दूंगा। सिर्फ तुम ही क्यों, हम भी तैयार हैं। तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर कभी वापस नहीं जाने दूंगा। तुम एक पराये घर में रहोगी और अपनों से दूर हो जाओगी। तुमने हम पत्नियों को जाना नहीं है अगस्त्य। ससुराल चाहे हमारे लिए जितना भी पराया हो, हमें उसे अपना बनाना आता है। और मायके से चाहे जितना मर्जी दूर कर लो, हमें उन्हें पास रखना आता है, और हम ये करके दिखाएंगे। हम एक कमरे में तो रहेंगे, लेकिन एक कभी नहीं हो पाएंगे। एक होने के लिए एक जमीन पर होना जरूरी है। हमारी छत चाहे एक हो, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम हमारी जमीन को एक करके रहेंगे। पति पत्नी के बीच में जन्म जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन हमारे बीच मरण मरण का रिश्ता होगा। हम तुम्हारी सोच बदल के रहेंगे, तुम्हारा अभिमान खत्म करके रहेंगे। स्वाभिमान के लिए लड़ती आई हो ना सारी उम्र, तो ठीक है, शादी के बाद तुम्हें एक ही पहचान मिलेगी, मिसेस अगस्त्य श्रीवास्तव की पहचान। इसके अलावा तुम कभी भी कोई और पहचान नहीं बना पाओगे। एक दिन तुम गर्व से पूरी दुनिया को कहोगे कि तुम अवंतिका सिन्हा के पति हो, और इस पहचान पर तुम्हें अभिमान होगा। फेरे संपन्न हुए। आप लोग आसन ग्रहण कीजिए। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें और मंगलसूत्र पहनाएं।
विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप जाइए, बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हाँ, रुकिए। एक बहुत जरूरी काम, खुशी के समय पे मुंह तो मीठा कराओ दूसरे का। तुम भी खिलाओ। अगस्त्य, पानी लो। अगस्त्य, तुम ठीक हो? मैं दे देती हूँ। नहीं, ये अब हमारे पति हैं, ये हमारा फर्ज है। अवंतिका, तुम पानी पिलाओ अपने पिया को। अगस्त्य, बहुत हो गया ये अवंतिका का नाटक। अब देखो हम क्या करते हैं। और ये है क्या? तेजाब है। लोग दुश्मन के हौसलों को पिघलाते हैं, हम दुश्मनों को ही पिघला देते हैं। अभी तक ये अवंतिका भैया के प्यार में पिघल रही थी, अब हमारी चाल से पिघलेगी और ऐसे ही जलकर खत्म हो जाएगी। कौन जल के खत्म हो जाएगा? क्या कह रहे थे तुम? अरे प्रयागराज की लड़कियां बड़ी माँ, भैया की तो शादी होगी ना, तो कितनी लड़कियों के सपने टूट गए और जल के खाक ही हो जाएगी ना वो तो। सपने तो हमारे पूरे हुए हैं। अवंतिका और अगस्त्य की शादी का सपना। अवंतिका कौन? सुशीला, ये भूलने का समय नहीं है। नीचे छाप की रस्म करनी है और तुम्हें कहा था ना सिंदूर का थाल लेकर आओ, कहाँ है? अरे बड़ी माँ तैयार है, उठाल दो। हाँ ये लीजिए। अभी थोड़ी देर में जो चीखना चिल्लाना होगा ना, बड़ी माँ हम क्या पूरा प्रयागराज आ जाएगा। रुकिए, आप लोगों का गठबंधन हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अगस्त्य, बहुत उड़ते थे ना हवा में अपने अभिमान को लेकर। देख लिया, किरण सिन्हा की बेटी ने लगाम डाल दी। आज तक ये दूसरों पे रोक लगाता था, अब इस पे रोक लगाने वाली आ गई है। माँ, आप हंस क्यों रही है? ये अब हमारे पति हैं। जस्ट शट अप, नाटक मत करो। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें भी तो हंसी आ रही है। और कुछ नहीं लगता हूं मैं तुम्हारा, मेरा बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है।
कर रही हो किरण? अरे आप चुप रहिए। हमारा तो रिश्ता बनता है मजाक उड़ाने का। और वैसे भी किरण के चुटकुले तो पूरे दुनिया में मशहूर है। हाँ बस, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा सकती हो, लेकिन अवंतिका का नहीं, क्योंकि अवंतिका अब तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारी बहू है। हमें उसकी छापा की रस्म करनी है। रास्ता दो।